कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया। उसके बाद दोनों में टेंशन बेहद तेजी से बढ़ी। 2 हफ्ते पहले जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे और उन्होंने G20 समिट में हिस्सा लिया था, लेकिन अब G20 से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो कि चौंकाने वाली है। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर लिखी जिसके मुताबिक G20 में आए राष्ट्राध्यक्षों के लिए भारत सरकार ने बेहतरीन व्यवस्था की थी। 5 स्टार होटलों में रहने की व्यवस्था करते हुए स्वीट बुक किए गए थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने स्पेशल स्वीट में रुकने से इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आए ट्रूडो 5 दिन तक 5 स्टार होटल के बेहद साधारण से कमरे में रुके। G20 समिट में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली टीम से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि सेंट्रल दिल्ली में स्थित ललित होटल में जस्टिन ट्रूडो को ठहराया गया था। वहां पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की मोटी परत लगाई गई थी, साथ ही बुलेट प्रूफ ग्लास की व्यवस्था करके उसे चाक चौबंद किया गया था। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे स्नाइपर भी गोली से भेद नहीं सकता था। सुरक्षा से जुड़े हुए कई अत्याधुनिक उपकरण इस होटल में लगाए गए थे, लेकिन कितना भी कुछ भी रहा हो, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सुरक्षा फुल प्रूफ होने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कनाडा के अधिकारियों ने स्पेशल स्वीट में अपने पीएम को ठहराने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने इसकी बजाय उसी होटल में एक सामान्य कमरे का चयन किया और बताया तो ये भी जा रहा है कि कनाडा के अधिकारियों के इस फैसले से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सहमत नहीं थी और वो काफी नाराज भी थी, या यूं कहें कि उन्होंने कई घंटों तक भारत और कनाडा के अधिकारियों के बीच मसले पर चर्चा हुई और समझाने की कोशिश की गई। भारतीय अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि जस्टिन ट्रूडो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि कनाडा का पक्ष इस पर मानने को तैयार नहीं था, ना ही वो पीछे हटना चाहता था और फिर ट्रूडो को एक सामान्य कमरे में ठहराना ही उचित समझा गया। बताते हैं कि भारतीय पक्ष को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऐसे मामलों में अंतिम फैसला बाहर से आए हुए मेहमान और उनके दूतावास को ही लेना पड़ता है, यानी भारत की सुरक्षा एजेंसियों को झुकना पड़ा था। टाइम्स ऑफ इंडिया आगे ये भी लिखता है कि ऐसा अनुमान है कि उस दिन जस्टिन ट्रूडो अपनी सुरक्षा टीम के निर्देशों का पालन कर रहे थे। शायद उनकी टीम को दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते उनकी सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंता सता रही थी, जबकि चिंता करने की ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि उनके अलावा अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के तमाम मेहमान वीआईपी और राष्ट्रपति तक इसी दिल्ली के होटलों में रुके हुए थे। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा जाते ही एक बम फोड़ दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए जस्टिन ट्रूडो ने दूसरे नेताओं की तरह खास तवज्जो नहीं मिलने की शिकायत अपने अधिकारियों से की। वो 8 सितंबर को भारत आए और 10 सितंबर को उनकी कनाडा वापसी थी, लेकिन उनका प्लेन खराब हो गया। इस वजह से ट्रूडो को 2 दिन और भारत में ही रुकना पड़ा। ट्रूडो 12 सितंबर को वापस लौट पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन खराब होने की वजह से ट्रूडो काफी असहज हो गए थे। वो 11 सितंबर को ललित होटल के अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले थे। फिर वहां से जाने के कुछ रोज बाद ही उन्होंने भारत पर बड़े इल्जाम लगा दिए। इसी साल 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा के सरे इलाके में हो गई थी और इसी को लेकर बीते 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा की एजेंसियां जो जांच कर रही थी उन्हें निज्जर की हत्या में भारत की संभावित भूमिका के बारे में पता चला है। यही नहीं, उन्होंने इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने जानकारी दी और इस मुद्दे पर उनकी सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला ले लिया। उधर भारत के कनाडाई प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के इस बयान का पूरी तरह से खंडन किया गया है। भारत सरकार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक कनाडाई डिप्लोमेट को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ देने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा भारत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पहले एडवाइजरी जारी की छात्रों और वहां रहने वाले भारतीयों को। इसके बाद अब कनाडा के यात्रियों को भारत वीजा देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर चुका है। ये रोक अस्थायी रूप से लगाई गई है, लेकिन कनाडा आने जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।